Yes, sir. So we're working on 6.2 file in the VLOOKUP folder, 6.2 problem. And please come to the third sheet called between sheets. Please come to the third sheet called between sheets. Okay. तो अब हमने जो पिछला एग्जाम्पल किया था VLOOKUP का, उसमें जो हम लुकअप लगा रहे थे और जो डेटा था, all of that was in the same sheet. The lookup table and the output table were created on the same sheet, right? Now what happens is let's say ये हमने एग्जाम्पल नहीं किया है ना, हमने 6.1 किया था ना लास्ट टाइम. ठीक है. तो what okay, what happens is when I want to apply a VLOOKUP between two sheets, for example here this becomes my lookup value, this becomes my lookup value, ठीक है, because this is what I want to search for, and यहाँ database sheet में मेरा table है. Now my table will start from C because VLOOKUP में जो पहला कॉलम आप सप्लाई करोगे टेबल एरे में, उस कॉलम में आपकी लुकअप वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए. अगर मैं सीरियल नंबर से स्टार्ट करूंगा तो मेरा आउटपुट नहीं आएगा. I can either select the entire column like this from C to U. I can either select the entire column or I can click on C2, Control Shift right, Control Shift down, एंड देन प्रेस फंक्शन F4 टू फ्रीज. या तो मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लूं या तो मैं स्पेसिफाइड रेंज को सिलेक्ट करके फ्रीज कर दूं. जीरो दबाएंगे. अब मुझे आउटपुट चाहिए रिजर्व्स एंड फंड्स कॉलम से. अब यहाँ पे मुझे लिटरली काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6. सिक्स्थ कॉलम है रिजर्व्स एंड फंड्स एंड लास्ट आर्गुमेंट मेरी होगी जीरो बिकॉज मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए. लास्ट आर्गुमेंट होगी मेरी जीरो बिकॉज मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए. अब जब आप दो शीट के बीच में VLOOKUP लगाते हैं, कोई फॉर्मूला लगाते हैं, तो शीट का नाम आ जाता है हमेशा ना, शीट का नाम आ जाता है बिकॉज वरना उसके बिना एक्सेल को समझ नहीं आएगा कि ये जो रेफरेंस है एग्जिस्टिंग शीट से है या किसी और शीट से है. ठीक है. अगर रेफरेंस बिना शीट के नाम के एग्जिस्ट करता है, which means it is on the active sheet. Otherwise, it is a reference from the other sheet because the sheet name will always accompany it. Because the sheet name will always accompany it. ठीक है. तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसमें ना इशू नहीं है कुछ, ऐसे भी आप लिख सकते हो फॉर्मूला. इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए अगर शीट के नेम में ना स्पेस है, ठीक है, दो वर्ड्स है, स्पेस है बीच में, तो जो यहाँ पे सिंटैक्स आ जाता है वो अलग आ जाता है. यहाँ पे शीट के नाम के पहले एक सिंगल अपॉस्ट्रोफ आएगा, ठीक है, फिर एक शीट का नाम आएगा, फिर और एक सिंगल अपॉस्ट्रोफ आएगा, फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, फिर सेल रेफरेंस आएगा, फिर सेल रेफरेंस आएगा. तो इसमें एरर होने का चांस ज्यादा है. इस तरीके से लिखने में, बिटवीन मल्टीपल शीट्स जाने में एरर होने का चांस ज्यादा है. एक बार ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए बिटवीन शीट्स वाला, फिर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. प्लीज राइट द फॉर्मूला फॉर बिटवीन शीट्स. प्लीज राइट द फॉर्मूला फॉर बिटवीन शीट्स. प्लीज राइट द फॉर्मूला फॉर बिटवीन शीट्स. पहली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, बस जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो आपको काउंट करना पड़ेगा बिकॉज डेटा 19 कॉलम्स है या 15 कॉलम्स है. तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वेयर इज रिजर्व एंड फंड्स लोकेटेड. वेयर इज रिजर्व्स एंड फंड्स लोकेटेड वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैन्युअली. इसको आगे ऑटोमेट करेंगे उस पार्ट को भी, बट अभी लेट अस लीव इट मैनुअल. ठीक है. फॉर्मूला भी डिस्प्ले कर देता हूँ, चैट में भी डाल देता हूँ फॉर्मूला. Fairly straightforward, nothing very complicated. Just that even if I write a simple equal to from a different sheet, तो इसमें भी शीट का नाम आएगा ही आएगा. बिना शीट के नाम के सेल रेफरेंस नहीं आता है. ठीक है. जब आप मल्टीपल शीट्स में वर्क कर रहे हो. अगर ये हो गया तो नेक्स्ट वाले पे आ जाइए. अगर ये हो गया है तो नेक्स्ट वाले पे आ जाइए. ऐसा कोई है जिसको फॉर्मूला समझ नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो. प्लीज कम टू द नेक्स्ट शीट. नाउ here what I want to do is I want to write the VLOOKUP formula. I want to write the VLOOKUP formula, but I don't want to go to the other sheet again and again. I don't want to go to the other sheet again and again. So what I will do here is I'll come to my database sheet, और जो एरिया मेरा टेबल एरे है, जो एरिया मेरा टेबल एरे है, यानी C2 से लेके U32 तक या फिर पूरा कॉलम C से कॉलम U,
जो भी मुझे सिलेक्ट करना है, या तो मैं पूरा कॉलम चूज करूँ या मैं रेंज चूज करूँ, डजेंट मैटर। ऐसे मैं सिर्फ रेंज चूज करता हूँ, C2 से U32। मैंने C2 से सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन टिल रो नंबर 32। नाउ I will come to the name box over here. I'll come to the name box over here. And here I will give this selected range a name. I'll let's say call it my underscore database. जब आप नाम देंगे तो नाम के बीच में स्पेस नहीं हो सकता है, कोई दो वर्ड्स को सेपरेट करना तो asterisk यूज अंडरस्कोर यूज करेंगे। Please do this step everyone. Come to the database sheet, select your table array area, which is from column C2 till cell C2 till U32. Please select your table array area. Please select your table array area and then go to the name box, which is over here. When you type in any name, press enter to save the name. Press enter to save the name. Without pressing enter, the name will not be saved. Press enter to save the name. ठीक है, ये वाला स्टेप कर लीजिए सब लोग। नहीं समझ आया तो फिर से पूछिए प्लीज। Fairly straightforward. You either select the entire column from C to U or from C2 to U32 and you give that area a name. You give that range a name. Once you complete giving the name, now when I come to the sheet called between sheets using range name and I write my VLOOKUP formula here, I choose my lookup value, and now rather than going there and selecting the table, I will give the name that I created. 6 अभी भी है, 0। तो मुझे शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो मैंने माई डेटाबेस नाम दिया है वो एक रेंज ऑफ सेल्स को दिया है। ठीक है, मैंने जो माई डेटाबेस नाम दिया है टेबल एरे में, ये जो पार्ट दिया है, this is already referring to a sheet. This is already referring to a range. So if you go to formulas, if you go to formulas and you go to name manager and you go to name manager, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा formulas and name manager। जो भी आपने नाम दिए हैं आपके शीट्स में वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। जैसे ये वाला जो मैंने नाम दिया, that refers from C2 to U32। देख रहे हैं आप, from C2 to U32 on the database sheet. So you don't have to freeze or worry about anything because this will automatically freeze the range. When I give it a name, it will automatically freeze the range. I can give a range to a single value, a single cell, a range of columns, a bunch of rows, whatever I feel like is relevant to my context, is relevant to my context. ठीक है, तो please write this formula. Please write this formula. Let me know if you haven't understood. सबसे पहले आपको डेटाबेस शीट में जाना है, C2 से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट करना है, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है, कंट्रोल बैकस्पेस करेंगे और फिर नेम बॉक्स में आएंगे। यहाँ पर कोई नेम देंगे जिसमें स्पेस नहीं होगा, कोई एडिशनल एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नहीं होंगे, सिंपल वर्ड्स होंगे। अगर आपको दो वर्ड को सेपरेट करना है तो अंडरस्कोर यूज करोगे। फिर बिटवीन शीट्स यूजिंग रेंज में आकर यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला, और फॉर्मूला में टेबल एरे कहाँ से डिफाइन करेंगे? फ्रॉम द नेम दैट यू हैव क्रिएटेड, फ्रॉम द नेम दैट यू हैव क्रिएटेड। Please write this formula everyone. If you have any questions, do let me know. What about the others? Sir, if we change the value that is 6 to 5 or 4, हाँ तो सर डेटा में 5 एंड 4 की टेबल का मिल जाएगा सर? हाँ, वो सॉरी, तो 5 एंड 4 के कॉलम का मिल जाएगा सर? हाँ, वो तो हार्ड कोड कर रहे हो ना आप, अपने लिंक किसी अपने, आप इस नाम को तो ही ढूंढ रहे हो ना, आपने लिंक तो नहीं किया है, आप तो हार्ड ओके, कोड कर रहे हो। तो जी आप सर। जो लिखोगे आपको आंसर आएगा। 6 में इसलिए लिख रहा हूँ कि रिजर्व एंड फंड जो है वो 6th कॉलम, अगर आप यहाँ देखोगे जी जी, तो ओके सर। रिजर्व एंड फंड जो है वो 6th कॉलम। इट मीन्स अगर हम सर कोई और चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना नंबर चेंज कर सकते हैं? वहां जाके आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा, जो बड़ा हैसल होता है। तो अगले एग्जाम्पल में मैं ओके, आपको वो भी डायनामिक बना के दिखा दूंगा। ओके सर। अगले एग्जाम्पल में उसको भी डायनामिक बना दूंगा। ये वाला एग्जाम्पल कर लीजिए सब लोग, ये वाला एग्जाम्पल कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, डायनामिक कॉलम नंबर यूजिंग मैच। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है डेटाबेस शीट में। फिर से डेटाबेस शीट में आइए और आपके सारे हेडर्स जो है,
आपका जो हेडर रो है यानी C2 से लेके U2 तक, यू विल नॉट सिलेक्ट द इंटायर रो टू, सिर्फ C2 से लेके U2 तक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाएंगे C2 से, फिर कंट्रोल बैकस्पेस दबाएंगे, देन यू विल कॉल दिस माई अंडरस्कोर हेडर्स। अभी कंसिस्टेंट नेमिंग के लिए जो मैं नाम दे रहा हूँ वही नाम दीजिए ताकि एरर ना हो। मैंने C2 से लेके U2 तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाया और नाम दे रहा हूँ मैं माई अंडरस्कोर हेडर्स। नाम क्या दे रहा हूँ मैं? माई अंडरस्कोर हेडर्स। इसके बाद ये नाम देने के बाद जैसे हमने पूरे टेबल को नाम दिया था, अब मैं C2 से U2 रेंज को नाम दे रहा हूँ जिसमें मेरे हेडर्स मेंशन्ड है, जिसमें मेरे हेडर्स मेंशन्ड है। ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया माई अंडरस्कोर हेडर्स। अगर मुझे चेक करना है कि नाम सही में अप्लाई हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं नेम मैनेजर में जाके चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास अभी कितने नाम है। एक नाम मैंने दिया है मेरे पूरे टेबल को, एक नाम मैंने दिया है मेरे हेडर्स, एक नाम मैंने दिया है मेरे हेडर्स। सबने ये स्टेप कर लिया? हैज एवरीवन डन दिस स्टेप? हैज एवरीवन डन दिस स्टेप? Yes, sir. नाउ प्लीज क्लिक ऑन C2, please click on the cell C2, go to data and go to data validation. Now here choose list and यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल टू जो भी आपने नाम दिया है। मैंने दिया था माई अंडरस्कोर हेडर्स। सेल C2 पे हमें ड्रॉप डाउन बनाना है फॉर ऑल द हेडर्स। सेल C2 पे हमें ड्रॉप डाउन बनाना है फॉर ऑल द हेडर्स। तो मैंने ये नाम दिया था, तो मैं ये नाम यहाँ लिख दूंगा सोर्स में कि मेरा जो लिस्ट है का सोर्स है दैट इज द लिस्ट ऑफ headers for which I have given a name which is my underscore header. When I press OK, I should have a list of headers here. अब एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम्पल के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका आगे ये स्टेप कर लीजिए सब प्लीज। डेटा वैलिडेशन लगाना सिर्फ, वेरी सिंपल। नाम आप वही देंगे जो आपने लिखा है। अगर आपने कोई और नाम दिया है तो आपको वो नाम यहाँ लिखना पड़ेगा। ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। वंस दिस इज डन लेट मी नो। डेटा वैलिडेशन क्रिएट करना है सिर्फ। डन एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, अब ओके दबा देंगे। अब आते हैं VLOOKUP लिखने के लिए। अब यहाँ पे VLOOKUP के साथ हमें एक फंक्शन यूज करना है मैच। VLOOKUP के साथ हमें क्या यूज करना है? मैच। एक बार देखिए मैच फंक्शन क्या करता है। इफ आई हैव अ बंच ऑफ वैल्यूज, if I have a bunch of values like this and I say equal to match and I say my lookup value is f, where do I want to search for the lookup value? My lookup array in this list, and I want an exact match. I want an exact match. So I put 0, close the bracket. ये 3 क्या बता रहा है यहाँ पे? इस फॉर्मूला का आंसर 3 आया, इसका मतलब क्या है? अगर मैं f को ढूंढ रहा हूँ और आंसर 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? It's on third position. करेक्ट। Okay. It's on the third position, right? So match tells you the position. Match basically tells you the position. So match returns the relative position of an item in an array that matches the returns the relative position of an item in an array that यानी एक रेंज में that matches a specified value in a specified order। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यहाँ हार्ड कोड किया f मुझे ढूंढना है। अगर मैं एक डेटा वैलिडेशन बना देता हूँ यहाँ पे क्विकली इस सेल में,
अगर मैं डेटा वैलिडेशन बना देता हूँ यहाँ पर, और मेरा डेटा डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स इज दिस एंड ऐसे ओके, तो यहाँ पे एक लिस्ट सोर्स क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे एफ अंदर लिखने की जगह अगर मैं एक सेल से सप्लाई करूँ, तो जब मैं एफ को सर्च करूंगा मुझे थर्ड बताएगा, जब मैं बी को सर्च करूंगा मुझे वन दिखाएगा, जब मैं जी को सर्च करूंगा मुझे फोर्थ दिखाएगा, जब मैं ए को सर्च करूंगा मुझे फिफ्थ दिखाएगा, कि यहाँ पे ए इस लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन पे है, इस लिस्ट में फिफ्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो मैच क्या करता है, आपको पोजीशन बताता है। तो आपके हिसाब से मैच अगर मुझे वीलुकअप में यूज करना है तो मैं कौन से आर्ग्यूमेंट में करूंगा? वीलुकअप में 4 आर्ग्यूमेंट होती है। एक बार ये सोचिए कि मैच करता क्या है। मैच आपको पोजीशन बताता है। वीलुकअप कौन सी आर्ग्यूमेंट में आपको पोजीशन सप्लाई करनी थर्ड होती है? आर्गुमेंट में। परफेक्ट। थर्ड आर्ग्यूमेंट में कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि वो हमें हमेशा हार्ड कोड करते हैं, हमें उसे डायनामिक बनाना है। तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में? बैंक का नाम, फिर मेरा टेबल एरे क्या हो जाएगा? माई अंडरस्कोर डेटाबेस, कॉलम ऑल्ट एंटर दबाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे हेडर हो, जो मेरा यहाँ पे हेडर हो, ठीक है, तो मैं लिखूंगा मैच। मैं हेडर को यहाँ पे फ्रीज कर दूंगा, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला ड्रैग करूंगा आई विल नॉट वांट इट टू मूव। ठीक है, मुझे कहाँ ढूंढने हैं हेडर्स? इन द लिस्ट ऑफ हेडर्स C2 से U2, मैंने उसको नाम दे दिया है। आई विल कॉल दिस माई अंडरस्कोर हेडर्स, मैच टाइप होगा 0। ठीक है, और वी लुकअप का ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे 0 डालकर, तो आपको आ जाएगा आंसर 126 फॉर नंबर ऑफ स्टाफ। क्यों? क्योंकि अभी जो मैच फंक्शन है ना, अभी जो मैच फंक्शन है उसका आंसर आ रहा है 4। मैं आपको यहाँ पे ना मैच फंक्शन भी लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाओ एग्जाम्पल्स। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो हम निकाल रहे हैं यहाँ से, इस फॉर्मूला से हमें आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, और यही फॉर्मूला हमने वी लुकअप में उस पोजीशन पे डाला हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर की। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ नेम ऑफ द बैंक, तो मुझे नेम दे देगा। अगर मैं सर्च करता हूँ डेटा वैलिडेशन में ओन्ड फंड्स, तो ओन्ड फंड्स दे देगा। बोरिंग्स तो बोरिंग्स दे देगा। कैसे वर्क कर रहा है ये बता सकता है कोई? हाउ इज दिस वर्किंग? व्हाट इज द मैच फंक्शन डूइंग? कैन एनीवन टेल मी? Sir, it's changing the column index number. हाउ इज इट डूइंग दैट? It is literally going, it is saying that investment including balance in bank, it is searching for this value in this range. In this range, it is searching for that value. So it tells it will return 19. तो यहाँ पे इसलिए आपको 19 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 19 दिख रहा है। तो ये 19 जो है ये फॉर्मूला में सप्लाई हो रहा है। अगर मैं फॉर्मूला के एक पार्ट को हाईलाइट करके फंक्शन F9 दबाऊं तो मुझे उसका रिजल्ट दिखता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो ये 19 सप्लाई कर रहा है। इसलिए दिस हैज नाउ बिकम completely dynamic because the match will always return a different number. The match will always return a different number because each column is different. No one column will be at two positions. One column cannot be at two positions, right? Did you understand the example, everyone? We have made our VLOOKUP dynamic. तो अभी आपको ना दूसरे शीट पे जाने की जरूरत है, ना आपको हेडर जाके काउंट करने की जरूरत है। आपका जो पूरा फॉर्मूला है वो डायनामिक हो चुका है। You don't need to go to the other sheet. You don't need to do anything else. You can simply make it dynamic. You have simply made it dynamic. Please try this, everyone. Please try the example, everyone. अगर समझ नहीं आया तो प्लीज बताइए। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज बताइए। ये मैंने ऐसे ही दिखाया है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बस दिखा रहा हूँ कि मैच फंक्शन कर क्या रहा है यहाँ पे। मैच फंक्शन है वो कर क्या रहा है यहाँ पे।
ये भी करने की जरूरत नहीं। Once you've done the example, let me know, then we'll go to the next one. VLOOKUP में यही है, फॉर्मूला तो वही है, सिंपल। आपका डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड है, आप कितने इटरेशंस करना चाहते हो, आपका आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल जो हमें आते हैं, जो हमने कॉर्पोरेट में देखे हैं लोगों को प्रॉब्लम्स, उस बेसिस पे हमने एग्जाम्पल्स बनाए। जितना मैं आपको VLOOKUP करा दूंगा, इसके अलावा आपको कभी VLOOKUP अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई अलग से एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम लॉजिक आप लगा सकते हो और आपका बहुत सारा काम ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट शीट। नाउ कम टू नेक्स्ट शीट। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये सारे, एक सेकंड, हाँ, ये वाला एग्जाम्पल है, जो लोग पुराने वर्जन पे हैं उनके इसमें वर्क नहीं करेगा, जो 365 पे है उन पे वर्क करेगा। या फिर आप ऑनलाइन वाले पे जाके डेटा कॉपी करके कर लीजिएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो मुझे चाहिए आउटपुट फ्रॉम नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ स्टाफ एंड शेयर कैपिटल। आई कम टू द डेटाबेस शीट। अब number of branches, number of staff and share capital are three consecutive columns in my table. If I want the output from three columns, these are three consecutive columns. The position of the columns is 3, 4, and 5. The position of the columns is 3, 4, and 5. Now I can write a VLOOKUP formula where I'm searching for this value in my database. And in column index number, I can put curly brackets. I can write 3, 4, 5. I can close curly brackets, put a comma, put a 0, and it will give me three results. Remember, पुराने वर्जन में ये वर्क नहीं करेगा, ओनली वर्क करेगा नए वाले वर्जन में। तो अगर आपके इसमें सिंगल वैल्यू आ रही है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ रही है, तो आप इसको एक्सेल ऑनलाइन पे ट्राई कर लेना बाद। लॉजिक समझ लीजिए अभी। आई एम, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, दिस इज माय टेबल एरे, माय डेटाबेस, एंड सिंस दिस इज, आई नो द हेडिंग्स, आई वेंट एंड चेक दैट दीज आर थ्री consecutive columns. I wrote 3, 4, 5 in curly brackets. I wrote 3, 4, 5 in curly brackets this way, right? 3, 4, 5 inside curly brackets in the column index number argument. तो जब आप एरे पे कर्ली ब्रैकेट में सप्लाई करते हो ना, तो वो तीनों आपको आउटपुट दे देता है। वो तीनों आपको आउटपुट दे देता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस अलग तरीके से आपने सप्लाई किया है, अलग तरीके से आपने सप्लाई किया है। एक बार देख लीजिए फॉर्मूला, मैं चार्ट पे भी डाल देता हूँ, यू हैव इट फॉर रेफरेंस। Sir, it must be consecutive. नहीं इतना नहीं नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा था। ये वाला हो गया सबका, ये वाला कर लीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें सिंस मेरा जो फॉर्मूला है वो हेडर से लिंक नहीं है, ठीक है, मेरा फॉर्मूला अभी हेडर से लिंक नहीं है, ये मैंने मैनुअली हार्ड कोड किया है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप 5, 9, 19 लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे हेडिंग सही डालनी पड़ेगी पहले से। आपको पता होना चाहिए आप क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए आप क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ सॉरी, कॉल आ गया था। हाँ तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंस इट इज नॉट लिंक टू द हेडर, आपको पता होना चाहिए आप क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसमें वो मैनुअल है कि आप कॉलम हेडिंग आपको पता होना चाहिए। इसमें आप कुछ भी, यू कैन हैव 19 फर्स्ट, देन 9 एंड देन 1। सो ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, whatever you supply in the bracket, but this will not work on older versions, this will only work on newer versions. सेम एग्जांपल, fairly straightforward, बस जो कॉलम इंडेक्स नंबर वाला आर्गुमेंट है उसमें चेंज है। डन गाइस।
यस सर। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। अभी तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज बताइए। ठीक है, नो डाउट्स मीनिंग ऑल क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट शीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट शीट, multiple column with match. Please come to the next sheet, multiple column with match. Now यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जो पिछला एग्जांपल था जहाँ पे आपने मैनुअली डाले कॉलम नंबर, और उसके पिछले एग्जांपल में आपने एक ही कॉलम में डाला था आउटपुट को, यहाँ पे मल्टी कॉलम विथ मैच में एक सेकेंड, ये अलग अलग क्यों मुझे याद नहीं है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या एग्जांपल है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जांपल, एक सेकेंड देना। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, समझ गया। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल सबके सिस्टम पे वर्क करेगा। तो फैली स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहले मैंने एक कॉलम के लिए लिखा था, वहां पर मैंने एक कॉलम को मैच यूज किया था। सिंस मुझे एक ही फॉर्मूला लिखना है और मुझे इसे राइट में ड्रैग करना है, तो मैं लिखूंगा, पहले मैं B3 में बी को फ्रीज करूंगा, बिकॉज जब मैं राइट की तरफ ड्रैग करूंगा तो मैं कॉलम बी को शिफ्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लुकअप वैल्यू हमेशा कॉलम बी में ही रहेगी। यहाँ पे माई डेटाबेस लिखेंगे, कॉमा दबाएंगे, ऑल्ट एंटर मैच। मैच में आप हेडर को ढूंढ रहे हैं, अब आप हेडर को भी राइट की तरफ ड्रैग करेंगे फॉर्मूला, तो हेडर चेंज होना चाहिए, लेकिन जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हेडर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो रो फ्रीज होगा, रो नंबर 2, कॉमा लुकअप वैल्यू होगी आपकी माई अंडरस्कोर हेडर्स में लुकअप एरे, कॉमा 0, और ये भी लुकअप का 0 क्लोज। एक बार फॉर्मूला देखिए, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, आई एम सर्चिंग फॉर इट इन द टेबल एरे व्हिच इज माय डेटाबेस, देन I have frozen B3 because this formula will be copied to the right, so column B is frozen. Then my column index number is going to come from match, so when I drag my formula to the right, it will automatically recalculate, basis the heading. Now this is linked to the header, this is linked to the header, this is linked to the header correctly। लास्ट बैंक का आप लास्ट कॉलम से आउटपुट निकाल रहे हो, लास्ट बैंक का आप लास्ट कॉलम से आउटपुट, दिस इज लिंक टू द हेडर। फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको बस इसमें डॉलर साइन लगाना है। एग्जाम्पल वही है जो पहले मैच का एग्जाम्पल लिखा था। इस केस में क्या आपके पास एक से ज्यादा कॉलम है जहां पे आप लुकअप वैल्यू रख रहे हो, कॉलम इंडेक्स नंबर की, तो आपको बस हेडर डॉलर साइन सही लगाना है, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। प्लीज कंप्लीट दिस एग्जाम्पल। सर अब इसमें हमने सी सेल क्यों फ्रीज किया है? सी नहीं, मैंने रो नंबर 2 फ्रीज किया, सी को फ्रीज नहीं किया। ओके। C is open now because when I move to the right, C will become then D. But when I come down, 2 will not shift because my header is in row 2 only, na? Did you understand? सर ऊपर की तरफ डेटा वैलिडेशन में सर वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते इसमें सर? कर सकते हैं ना, लगा हुआ है, कर सकते हैं। लगा हुआ सर? हाँ हाँ, वैलिडेशन इज ऑलरेडी अप्लाइड, प्रेस ऑल्ट क्लिक। एक बार चेक कर लो डेटा वैलिडेशन लगाया या नहीं लगाया, ड्रॉप डाउन तो दिख रहा है मुझे। अच्छा, वो नाम अलग होगा, माई एंड नाम चेंज कर देना एक बार सोर्स में जाके, और उसी को राइट में कॉपी। जब वो एग्जाम्पल बनाया होगा तब कुछ और नाम होगा ना, अभी हमने कुछ और नाम दिया है इसलिए। तो बस डेटा वैलिडेशन के सेल पे जाके
वैलिडेशन को चेंज कर देना बस, जो नाम होगा ना सोर्स का नाम जो आपने नाम दिया होगा वो चेंज कर डायनामिक। क्लियर एवरीवन? इस एग्जांपल में कोई डाउट है? इस एग्जांपल में कोई डाउट है? लास्ट वाले पे आ जाइए। अब जैसे पिछले वाले में आपको फॉर्मूला ड्रैग करना पड़ा था, लास्ट वाला नए वर्जन पे वर्क करेगा, पुराने वर्जन में वर्क नहीं करेगा, कि डायनामिक एरे है जो सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में फीचर अवेलेबल है। सेम फॉर्मूला है, मैं बस फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, कंट्रोल सी, कम बैक, डबल क्लिक, कंट्रोल वी। यहाँ पे आपने जो C2 से इसको बस आपको सिलेक्ट कर देना है और इसको फ्रीज कर देना है C2 से E2 इस तरीके से। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो आपको एक साथ 3 आउटपुट दे देगा, क्योंकि डायनेमिक एरे में आप मल्टीपल रेंजेस सप्लाई कर सकते हो, डायनेमिक एरे में आप मल्टीपल इनपुट सप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल आउटपुट देता है। पुराने वर्जन में वो पॉसिबल नहीं था, पुराने वर्जन में वो पॉसिबल नहीं था, पुराने वर्जन में वो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो एक आपका फॉर्मूला फर्स्ट सेल में इसको ड्रैग कर दीजिए, तो आपका नीचे की तरफ भी आंसर आ जाएगा। सेम चीज है, बस वहां पे मैंने C2 सिलेक्ट किया था और मेरे को ड्रैग करना पड़ा था फॉर्मूला, यहाँ पे मुझे ड्रैग नहीं करना पड़ता, यहाँ पे मुझे राइट की तरफ ड्रैग नहीं करना पड़ता। तो आप किसी भी एक डायरेक्शन में कर सकते हो आप, या तो यही कर लीजिए। सिर्फ एक पार्ट चेंज किया, पहले मैंने सिर्फ C2 सिलेक्ट किया था, अब मैंने C2 से E2 कर लिया। सो व्हेन आई इन द न्यूअर वर्जन ऑफ एक्सेल, व्हेन आई सेट रेंज ऑफ वैल्यूज, so when I say equal to Himachal and Rajasthan, it will give me two values. In the older version, it always used to give you one value. In the older version, it always used to give you one value. ठीक है? Now in the newer versions, when I set a range of cells, it will give me a range of cells as an output. पहले एक्सेल ऐसे काम नहीं करता था, पहले एक्सेल ऐसे काम नहीं करता था। एग्जाम्पल सेम है, एग्जाम्पल सेम है, बस मैंने एक की जगह मल्टीपल वैल्यूज को सिलेक्ट किया एज इन द मैच आर्गुमेंट। Please let me know if this example is done. ठीक है, तो ये वाला फाइल क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, लास्ट एग्जाम्पल था इस फाइल में। अब वीलुकअप का प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था कि वीलुकअप सिर्फ राइट की तरफ जाता है, वीलुकअप लेफ्ट नहीं जा सकता। उसका सोल्यूशन देखेंगे। 6.3 ओपन कीजिए, 6.3 ओपन कीजिए, 6.3 प्रॉब्लम ओपन कीजिए। और इसमें आ जाइए फर्स्ट वाले में, इंडेक्स मैच, इंडेक्स मैच।
index match. Now, index match is a direct replacement for a VLOOKUP. एडवांटेज विद इंडेक्स मैचेस कि आप लेफ्ट की तरफ भी जा सकते हो। तो मैं पहले आपको नॉर्मल एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर आपको VLOOKUP के बदले अगर इंडेक्स प्लस मैच लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इंडेक्स प्लस मैच का इंडेक्स फंक्शन का मतलब समझिए पहले। ठीक है, इक्वल टू इंडेक्स returns a value or reference returns a value or reference of the cell at the intersection of a row and a column in a range. Returns a value of the cell at the intersection of a row and a column. एक बार एग्जांपल देखो, मुझे आंसर बताओ। अगर मैं लिखता हूं इक्वल टू इंडेक्स, मैं बोलता हूं ये मेरा एरे है, ये पूरा मेरा एरे है। ठीक है, और मैं बोलता हूं मेरा रो नंबर है 3 और मेरा कॉलम नंबर है 4। आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर इस पूरे टेबल में मैं बोलता हूं कि मुझे आउटपुट चाहिए एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4, व्हाट इज द आउटपुट गोइंग टू बी? So 140. नहीं, 144 रो है ना, मेरा रो शुरू हो रहा है यहाँ से, हेडर हेडर भी इंक्लूड होता है। एक्सेल के लिए हेडर कुछ नहीं होता ना, वो तो रो इज रो। तो ये आएगा 441। करेक्ट, हाँ करेक्ट, 441। नाउ इंडेक्स का काम ये होता है। ठीक है, इंडेक्स का काम होता है ये। अब अगर मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट सप्लाई करूँ तो गलत आएगा आंसर। अगर मैं बोलूँ एक एरे मल्टीपल कॉलम सप्लाई करूँ, बोलूँ मुझे सिर्फ रो चाहिए तो गलत आएगा। लेकिन अगर मैं एक कॉलम सप्लाई करूँ जैसे G2 टू G16, ठीक है, एक कॉलम में अगर सप्लाई करूँ और मैं बोलूँ मुझे आउटपुट चाहिए रो नंबर 3 से, तो आंसर आ जाएगा 25। ये मुझे एग्जैक्टली यही करना है। अब मुझे लेकिन रो नंबर 3 की जगह मुझे आउटपुट चाहिए जहां पे कोड 172 है, जहां पे कोड 117 है, जहां पे कोड 189 है। तो इंडेक्स प्लस मैच, वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। तो हार्ड कोड करने की जगह क्या करेंगे, मैच लिखेंगे। मैच में लुकअप वैल्यू क्या होगी, 172। इसको कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ पे। मैच क्या बताता है आपको, पोजिशन। इंडेक्स को आर्ग्यूमेंट क्या चाहिए होता है, पोजिशन। ये रो नंबर तो पोजिशन ही हो गया ना। रिजल्ट, तो बेसिकली what the match is doing here is, sorry, equal to match. The match tells me that these are the different rows. So if I go to row number 7, this is row number 3, 4, 5, 6, 7, 13. के बाद 189, 172 is 37, 117 is 22, 189 is, हाँ करेक्ट तो है, 14। अरे सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे आप रेंज को फ्रीज करेंगे, क्योंकि जब आप शिफ्ट करोगे ना रेंज को, तो वो रेंज शिफ्ट हो जाएगा। रेंज को फ्रीज करना होगा, तो इंडेक्स का रेंज भी फ्रीज होगा और मैच का रेंज भी फ्रीज होगा, मैच का रेंज भी फ्रीज होगा। तभी मैं बोलूँ आंसर गलत के साथ। So the match function is telling you the position of code in this column. When you get the position of the code, that position is supplied to the index row number argument. Index का row number argument will go to this column because I specified this column. Find the row and give me the output. Find the row and give me the output.
Sir, can you please show the formula? हाँ सॉरी, तो जहां पे मैंने पहले हार्ड कोड किया था ना 3 रो नंबर में, तो मैं मैच फंक्शन को यूज कर रहा हूँ पोजीशन फाइंड करने के लिए। मैं मैच फंक्शन को यूज कर रहा हूँ पोजीशन फाइंड करने के लिए। Please complete the example, everyone. Let me know if the example is completed. Done? Okay. अब ये VLOOKUP से भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको इंडेक्स प्लस मैच का एक्चुअल यूज बताता हूँ। तो अगर मेरा कोड कॉलम है यहाँ पर और मुझे नेम ऑफ द बैंक चाहिए, ये कॉलम सी वाला आउटपुट मत कीजिए, सेम आंसर आएगा। हमने ऑलरेडी कर लिया ना कॉलम सी। राइट की तरफ तो देख ही सकता है, लेफ्ट की तरफ कैसे देखेगा देखिए। VLOOKUP will not work in this case. If I say this is my lookup value, how do I specify my table array like this? My lookup column has to be the first column, right? My lookup column has to be the first column. So code has to be the first column, and then only I can get name of the bank as the output. So here I will use index. Index में आप सबसे पहले क्या यूज करोगे, अपना आउटपुट कॉलम स्पेसिफाई करोगे, फिर आप लिखोगे मैच, जिसमें आप आपकी लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिमेंबर हाइट जो है सेम होनी चाहिए रेंजेस की, और एग्जैक्ट मैच वाला 0। सॉरी एक बार फ्रीज करेंगे। अगर आपको फ्रीज नहीं करना तो पूरा कॉलम चूज करो, अगर आपको फ्रीज नहीं करना है तो पूरा कॉलम चूज करो। अगर आपको फ्रीज नहीं करना है तो पूरा कॉलम चूज कीजिए। Look at the formula once, fairly straightforward, बट इसका एडवांटेज आप समझ रहे हैं, आप लेफ्ट की तरफ भी देख सकते हैं, जो VLOOKUP नहीं कर सकता। VLOOKUप लेफ्ट जा ही नहीं सकता, बाय इट्स नेचर इट कैन ओनली गो राइट। Sir, if we interchange whole column left to right, is it possible to apply the VLOOKUP? But why will you do that? You will never change your data to right from formula, that is not the correct approach. Okay, sir. हाँ, वो आप कभी नहीं करो। यहाँ पे आप कर भी लोगे, छोटा सा डेटा है, when you're dealing with thousands of rows आप कॉलम्स थोड़ी शिफ्ट करते रहोगे।
आपका फोकस तो फॉर्मूला लिखने पे होना चाहिए ना, नॉट ऑन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कॉलम्स। कर लिया सबने ये वाला एग्जांपल? समझ आया सबको इंडेक्स प्लस मैच का यूज केस? इंडेक्स प्लस मैच का यूज केस समझ आया? हाँ मुशर्रफ, सही है फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चन है आपका? ग्रेट। अच्छा, शी वाज आस्किंग फॉर द फॉर्मूला। ओके ओके। I think he spotted that formula you can take. Now, in index plus match also you can make dynamic headers, dynamic column heading, but उसको में यूज होता है इंडेक्स मैच मैच। अभी तक जो हमने देखा होता है इंडेक्स मैच। अगर आपको कॉलम भी सर्च करना है, क्योंकि अगर आपको याद है मैंने जो इंडेक्स का आपको फंक्शन दिखाया पहले, इंडेक्स में आपके पास एरे है, तो अगर मैं पूरा टेबल चूज करूंगी, एरे है, रो नंबर है और कॉलम नंबर है। मुझे बताइए अगर मैं इस एरे में रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 चूज करता हूँ, आंसर क्या आएगा? इस एरे में इफ आई से रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, आंसर क्या आएगा? So 15. 15। करेक्ट, हाँ, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3। अब मुझे पहले हम अभी तक तो हमने सिर्फ इस रो को डायनामिक बनाया था। जब हम एक कॉलम में ढूंढ रहे थे, यानी अगर मैं F2 से F16 में ढूंढ रहा था, तो मैंने सिर्फ रो को डायनामिक बनाया था, करेक्ट। अब अगर मुझे एक लार्जर, एक कॉलम में नहीं, मुझे लार्जर टेबल में ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हेडर को भी डायनामिक बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा इंडेक्स और यहाँ पे मैं पूरा टेबल सप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं एक कॉलम में तो मुझे सिर्फ रो नंबर देना है। इफ आई एम सप्लाइंग अ लार्जर टेबल, which means I want the value from the intersection of a row and a column, which means I want the value from the intersection of a row and a column. So first I will write my match to search for the code in the code column, exactly the same। ये आप लिखे रहे कि what we are writing right now is called index match match। Now you put another comma, let me just zoom in, this is better। So first you select the entire table, freeze it, then you select B3, freeze column B, because फॉर्मूला राइट पे भी कॉपी होगा। G2 से G16 भी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपका टेबल एरे है, कॉलम एरे है। फिर आप दूसरा मैच लिखेंगे। अभी आपने रो आइडेंटिफाई कर लिया, कोड कहाँ है आपका, रो में प्रेजेंट है। अब मुझे दूसरा मैच लिखना है टू आइडेंटिफाई द हेडर। हेडर को मैं कहाँ सर्च करूंगा? इन द लिस्ट ऑफ माई हेडर्स, जो कहाँ पर है, यहाँ पर है। मेरे हेडर्स तो यही होंगे ना, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। So first I'll freeze this also। First I'm searching my entire table, because in an index match match I need to get the output from, if I want output from more than one column from a larger table, I want to search basis a lookup value and a column position, I will use index match match, जिसमें सबसे पहले हम पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा। फिर सेकंड आर्गुमेंट होता है रो नंबर, जिसमें मैं मैच फंक्शन लिखूंगा टू फाइंड द कोड का पोजीशन। देन थर्ड आर्गुमेंट होता है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द कॉलम, क्योंकि कॉलम नंबर है इंडेक्स का थर्ड आर्गुमेंट, क्योंकि इंडेक्स का थर्ड आर्गुमेंट है कॉलम नंबर। एंड दिस विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। यू कैन कॉपी इट टू द राइट एंड विल गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। इंडेक्स मैच में आप वो कॉलम चूज करोगे जिससे आपको आउटपुट चाहिए। इंडेक्स मैच मैच आप तभी लगाओगे जब आपको कॉलम पोजीशन को भी डायनामिक बनाना है। जब आपको कॉलम पोजीशन को भी, जैसे VLOOKUP प्लस मैच का रिप्लेसमेंट है इंडेक्स मैच मैच, VLOOKUP प्लस मैच का रिप्लेसमेंट है इंडेक्स मैच मैच। इसमें एडवांटेज क्या है कि ये लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है, जैसे कोड लुकअप वैल्यू के लेफ्ट पे है नेम ऑफ द बैंक, ठीक है। So this is direct replacement for VLOOKUP plus match. This is index match match. This is index match match. Please look at the example. If you have any doubts, please ask. Purely logical. If you still feel you have any doubts, please ask. Don't hesitate to ask questions. Sir, why are we freezing column B in first match and वो मैं two second? यहाँ से मैं जब फॉर्मूला राइट पे कॉपी करूंगा, तो मेरा लुकअप वैल्यू तो कॉलम बी में है ना,
तो जब मैं फॉर्मूला ड्रैग करूंगा, अगर मैं कॉलम बी को फ्रीज नहीं करता हूँ यहाँ पे, तो बी3 क्या हो जाएगा राइट में, सी3। सी3 तो मेरा लुकअप वैल्यू नहीं है ना, मेरा लुकअप वैल्यू तो बी3 है ना। तो जब मैं फॉर्मूला को ड्रैग करने वाला हूँ तो मुझे बी3 को फ्रीज करना पड़ेगा, जिसमें मुझे कॉलम बी को फ्रीज करना पड़ेगा। और सिमिलरली रो में मेरा हेडर तो इसी रो में है, तो जब मैं फॉर्मूला ड्रैग करूंगा, क्या मैं चाहता हूँ कि C2 विल बिकम C3? नो, बिकॉज आई ओनली वांट टू सर्च फॉर द हेडर इन द हेडिंग्स, दैट इज व्हाई आई विल फ्रीज द रो, दैट इज व्हाई आई विल फ्रीज द रो। डिड यू गेट इट? Yes, sir. Clear. When I say, when I have this over here and I say equal to this and I don't freeze, and I don't freeze, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे चलो सेम ही आंसर आएगा वैसे, यहाँ पे सेम आंसर आएगा, बट इट इज रेफरिंग, डू यू सी, इट इज रेफरिंग टू द, इट इज रेफरिंग टू द प्रीवियस सेल। व्हेन आई डू कंट्रोल टिल्ड, इट इज रेफरिंग टू द प्रीवियस सेल। लेकिन मेरे वी लुकअप के केस में मेरा लुकअप वैल्यू तो एक ही कॉलम में है, तो द फॉर्मूला शुड ऑलवेज रेफर टू व्हाट, बी, कॉलम बी, एंड रो कैन बी डायनामिक। Now you will see that it refers only to column B, not C. It refers only to B, not C. Similarly, जो मेरा रो है, मेरा हेडर है, अगर मैं इस हेडर को ढूंढ रहा हूँ, अगर मैं फॉर्मूला में बोल रहा हूँ कि go and find C2 in F2 to I2, so I want to find this in all the rows ना, so I cannot unfreeze it because when I drag down, हेडर तो शिफ्ट हो जाएगा, C2 will become C3, C3 में तो हेडर है ही नहीं ना, तो वो कैसे ढूंढेगा हेडर को? तो in that case it will not work. समझे आप? Yes, sir. Clear. Clear. What about others? Clear? A quick done in the chat, everyone. I have 34 people on the call. I need at least 20 dones. Otherwise, I'll not proceed. There are 34 people on the call. Excluding me, there are 33. Excluding me, there are 33 people on the call. At least 15 of you can respond if you're paying attention. Good. Now, ये वाला एग्जाम्पल मैं नहीं करा रहा हूँ आपको, सेम है जो हमने वीलुकअप किया था रेंज नेम के साथ। यहाँ पे भी आप टेबल को नेम दे सकते हो और फिर फॉर्मूला में आप रेफरेंस देने की जगह नाम दे सकते हो, जैसे हमने वहां पे डेटाबेस और हेडर्स यूज किया था। मुझे आपको ये दिखाना है, इस वाली शीट पे आ जाइए, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। इंडेक्स मैच कंकैटिनेट लुकअप वैल्यू, इंडेक्स मैच कंकैटिनेट लुकअप वैल्यू, इस वाली शीट पे आइए। Is everyone on this sheet? ठीक है, अब मुझे ना यहाँ से बेसिस दीज टू, आई वांट टू गेट द मिलियन वॉट नंबर, मिलियन वॉट जनरेशन नंबर बेसिस दीज टू। So I want to search for these two values in these two columns and get an output. तो मेरे पास दो लुकअप वैल्यू और दो टेबल एरे है। मेरे पास दो लुकअप वैल्यू है और मेरे पास दो कॉलम है जहां पे मुझे ढूंढना है। कैसे करेंगे? देखिए एक बार, सबसे पहले मैं लिखूंगा इंडेक्स, इंडेक्स में मैं डालूंगा मिलियन वॉट वाला कॉलम क्योंकि मुझे वहां से आउटपुट चाहिए। अब लिखते हैं मैच, यहाँ पे इंडेक्स मैच यूज होगा। लुकअप वैल्यू क्या है? सोलर एंड तेलंगाना। लुकअप एरे क्या है? एंड स्टेट। मैच टाइप है 0, इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल कंकैटिनेट करना है आपको B3 को C3 के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या होता है एक बार खुद देखिए। 16 तेलंगाना इसका रिजल्ट हो गया। और ये जो पूरा टेबल मैंने बनाया है, इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ इक्वल टू ये लिख लूँ, तो ये कंकैटिनेट हो जाता है।
जब मैं लुकअप वैल्यू को इस टेबल में जाके सर्च करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो आप मल्टीपल लुकअप वैल्यूज को भी यूज करके मल्टीपल कॉलम्स में सर्च कर सकते हैं। एक बार फॉर्मूला देखिए, कुछ नहीं समझ आया तो पूछिए। वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, मल्टीपल लुकअप वैल्यूज। प्लीज लुक एट द एग्जाम्पल एवरीवन। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। एनीवन, एनी क्वेश्चंस इन VLOOKUP? जो हाँ, यू कैन डू दिस यूजिंग VLOOKUP आल्सो। तो VLOOKUP में से लुकअप वैल्यू इज दिस। VLOOKUP में थोड़ा सा ट्रिकी होगा बिकॉज VLOOKUP में it will be a little different। देख लेते हैं। नहीं, VLOOKUP केस में आपको पहले एक हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा। तो VLOOKUP केस में आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगी, इसमें you will have to concatenate these solar and this, yeah, then you can search in VLOOKUP। so मैं इसको F कर दूं तो आपको आंसर मिल जाए। तो VLOOKUP में आपको हेल्पर कॉलम बनाना पड़ेगा, इंडेक्स मैच में आपको हेल्पर कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने बस एक कॉलम ऐड कर दिया। जो मैच फंक्शन विद इन फॉर्मूला करता है वो VLOOKUP में आपको बाहर से करना पड़ेगा। अभी आपके सामने ही ChatGPT से पूछा मैंने, ठीक है, ग्रेट। इसके अलावा ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कर सकते हैं। तो यू कैन गो बैक एंड प्रैक्टिस। अभी कोई डाउट है तो पूछिए, बट VLOOKUP में पिवट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको इमीडिएट यूज केस होगा, जो आपको रेलेवेंट है फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दैट। इसके अलावा देयर आर एडिशनल एग्जांपल्स आल्सो इन दिस शीट एज वेल, this 6.4 and 6.5. You can go back and practice. If you have doubts, you can please ask, but this is all that we'll be covering in VLOOKUP. 2 sessions we did on pivot, 2 sessions we did on VLOOKUP. कोई डाउट है तो पूछिए, डाउट है तो प्लीज पूछिए। I'll stop the recording as well.